हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अपने जो लास्ट क्लास थी उसमें अपन देख रहे थे किसके बारे में, भेड़ के बारे में देख रहे थे। तो अपन उसके जो भेड़ है उसका बेसिक अपन ने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में अपन देखेंगे क्या देखेंगे आज, जो एक एक जो भेड़ की जो नस्लें उनके बारे में एक एक करके अपन क्या करेंगे, विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे मेरिनो नस्ल के बारे में। तो मेरिनो जो नस्ल है, कौन सी जो भेड़ की जो मेरिनो नस्ल है उसकी सबसे पहले बात करेंगे अपन कि जो मेरिनो नस्ल है इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है। तो बात करें इसकी उत्पत्ति की, तो जो ओरिजिन है वो कहाँ है बच्चों, स्पेन। कहाँ है बच्चों, स्पेन। यदि आपसे पूछे कि जो मेरिनो नस्ल है भेड़ की, जो कौन सी विदेशी नस्ल है, वैसे तो कौन सी ये नस्ल है, देशी नस्ल नहीं है, ये विदेशी नस्ल है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ पाई जाती है, ये तो पूछे आपको उत्पत्ति इसकी, तो स्पेन में पाई जाती है। अब अपन साथ में चर्चा करेंगे कि राजस्थान के अंदर कहाँ पाई जाती है, किसके अंदर, राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ध्यान रखना बच्चों, तो एक तो ये कहाँ पाई जाती है, टोंक के अंदर। टोंक के बाद में कहाँ पाई जाती है, जयपुर। टोंक, जयपुर और सीकर के अंदर। इसका वितरण स्थान कहाँ है बच्चों, यदि आपसे वितरण स्थान पूछे तो क्या बताओगे, टोंक, जयपुर और साथ ही साथ कहाँ, ये सीकर में भी पाई जाती है। कौन सी नस्ल की बात कर रहे हैं, मेरिनो जो नस्ल है मेरिनो, उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद में अपन देखेंगे इसकी जो विशेषताएं हैं वो देखेंगे। विशेषताएं क्या है, सबसे पहले इसकी विशेषता की बात करें कि ये क्या है, विश्व की सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल है। यदि आपसे पूछे कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा ऊन उत्पादक नस्ल कौन सी है, तो कौन सी बताओगे बच्चों, जो मेरिनो नस्ल है भेड़ की, वो क्या है, विश्व की सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल है। इससे क्या होता है, इस नस्ल से क्या होता है बच्चों कि 80% ऊन जो ऊन प्राप्त होती है विश्व में, उसका 80% किससे, कौन सी नस्ल से प्राप्त होता है, मेरिनो। साथ में जो मेरिनो जो नस्ल है, इसके संकरण से जो भी जितनी भी नस्लें हैं उससे क्या प्राप्त होता है, 80% ऊन प्राप्त होता है। उसके बाद में बात करें मादा में, तो मादा क्या होती है, इसकी जो मादा होती है उसमें सींग रहित होती है। मतलब कि जो मादा होती है मेरिनो, उसके अंदर क्या होता है, इसके सींग नहीं होते। जबकि जो नर पशु होता है उसमें क्या होते हैं, सींग उपस्थित होते हैं। और कैसे होते हैं बच्चों, घुमावदार सींग होते हैं। किसके अंदर, नर के अंदर। नर में क्या होगा, सींग क्या होते हैं, घुमावदार होते हैं। और जो मादा होती है वो क्या होती है, सींग रहित होती है। मतलब कि उसके अंदर सींग नहीं पाए जाते, किसके अंदर, मादा के अंदर, जबकि नर में पाए जाते हैं। उसके बाद अपन बात करें गर्दन व कंधों पर क्या होता है, झुर्रियां व सलवटें पड़ी हुई होती हैं। जो गर्दन और जो कंधे हैं उस पर क्या होती हैं, झुर्रियां टाइप की वो पड़े झुर्रियां होती हैं, प्लस क्या होता है, सलवटें होती हैं। मतलब कि जो कभी जो बूढ़े इंसान होते हैं, जो लोग जो बूढ़े हो जाते हैं, तो उस पर क्या होती है, झुर्रियां वगैरह पड़ जाती हैं। उस टाइप से इस नस्ल में क्या क्या रहता है, गर्दन व कंधों पर क्या हो जाती है, झुर्रियां पड़ जाती है, वह सलवटें पड़ जाती है बूढ़ों की तरह। इसके अलावा देखें इसमें कि संपूर्ण शरीर बालों से ढका हुआ होता है। जो इसका शरीर होता है, संपूर्ण शरीर क्या होता है, बालों से ढका हुआ होता है मेरिनो का। मतलब कि मुंह से लेके जो खुरों तक क्या होता है, बाल होते हैं। कौन सी नस्ल में, मेरिनो नस्ल में। यदि लिखना चाहो तो इसमें ये भी लिख लेना कि मुंह से खुरों तक कहां तक बाल होते हैं, मुंह से खुरों तक बाल होते हैं। किसके अंदर, मेरिनो के अंदर। मतलब कि उसका शरीर क्या होता है, संपूर्ण बालों से ढका हुआ होता है। उसके बाद में बात करें कि ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ ऊन की नस्ल है। यदि बात करें, यदि आपसे पूछे कि सर्वश्रेष्ठ ऊन किससे प्राप्त होती है, कौन सी नस्ल से प्राप्त होती है, तो क्या बताओगे, मेरिनो जो नस्ल है भेड़ की, उससे क्या प्राप्त होती है, सर्वश्रेष्ठ। मतलब कि जो उच्च क्वालिटी की जो ऊन होती है वो किससे प्राप्त होती है, मेरिनो से प्राप्त होती है। साथ ही साथ बात करें अपन कि नर के अंदर जो नर पशु है उससे ऊन कितना प्राप्त होता है प्रति वर्ष। किसकी बात कर रहे हैं, प्रति वर्ष की बात कर रहे हैं। प्रति वर्ष से कितना ऊन प्राप्त होता है, तो 10 से 14 केजी। कितना बच्चों, 10 से 14 केजी ऊन किससे प्राप्त होता है, मेरिनो नस्ल के जो नर होता है उससे 10 से 14 केजी प्रति वर्ष ऊन प्राप्त होता है। साथ ही साथ बात करें पर मादा के अंदर, तो मादा में कितना ऊन प्राप्त होता है बच्चों, मादा के अंदर ऊन प्राप्त होता है 7 से 9 केजी। कितना बच्चों, 7 से 9 केजी ऊन किसके अंदर प्राप्त होता है, जो मेरिनो नस्ल की जो मादा है उसमें 7 से 9 केजी प्रति वर्ष ऊन क्या होता है, प्राप्त होता है। प्रति वर्ष ऊन प्राप्त होता है। उसके बाद पर दूसरी जो नस्ल है भेड़ की, वो है चोकला। चोकला को और क्या बोलते हैं, चोकला भी बोलते हैं, चोकला। तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, यदि चोकला लिखा हुआ हो
या तो चोखला या फिर चोकला लिखा हुआ हो तो कौन सी नस्ल है? ये दोनों एक ही नस्ल है। और इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? शेखावटी क्षेत्र के अंदर। मतलब कि इसकी उत्पत्ति स्थान क्या बताया गया है? शेखावटी क्षेत्र। अब शेखावटी क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है? जैसे सिक्कर, झुंझुनू, चूरू वगैरह किसके अंदर आते हैं बच्चों? शेखावटी क्षेत्र के अंदर। तो आप शेखावटी क्षेत्र के अंदर ही लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे सिक्कर, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, ये सब किसके अंदर आते हैं बच्चों? शेखावटी क्षेत्र के अंदर आते हैं। यदि आपको पूछिए राजस्थान की मेरिनो, बात आती है, अब ये मेरिनो तो नस्ल अलग है, पर राजस्थान के अंदर यदि पूछे कि राजस्थान की मेरिनो किसको बोलते हैं, या राजस्थान के अलावा या फिर पूछे भारत की मेरिनो, क्या बच्चों राजस्थान या भारत की मेरिनो दोनों ही किसको बोलते हैं बच्चों? चोखला नस्ल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चों? चोखला नस्ल को बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, राजस्थान की पूछे या फिर भारत की जो मेरिनो पूछे कि नस्ल किसको बोलते हैं मेरिनो नस्ल, तो किसको बोलते हैं? चोखला नस्ल को भारत या फिर अपने राजस्थान की क्या बोलते हैं? मेरिनो बोलते हैं। इसके बाद इसके शरीर की बात करें तो वर्गाकार शरीर कैसा होता है? वर्ग के आकार का, मतलब वर्गाकार इसका शरीर होता है। और इसके अंदर क्या होता है? जो मेमने होते हैं उसमें क्या होती है? मृत्यु दर अधिक पाई जाती है। जो चोखला नस्ल है उसके जो मेमने होते हैं, जो बच्चे होते हैं उसके, उसमें क्या है? मृत्यु दर ज्यादा होती है। और वो किस कारण से होती है? यदि आपसे पूछ ले कि जो मृत्यु दर है मेमनों की चोखला नस्ल में वो ज्यादा क्यों होती है, तो क्या बताओगे बच्चों? कि उनको दूध कम मिलने के कारण क्या होती है? उसकी मृत्यु दर ज्यादा होती है। किसके कारण? दूध कम मिलता है मेमनों को, तो क्या होती है? चोखला नस्ल में क्या होती है? उसकी मृत्यु ज्यादा होती है। साथ ही बात करें इसके जो क्या होता है, नाक कैसा होता है? रोमन आकार का। नाक कैसा होता है इसका? चोखला जो नस्ल है इसका नाक होता है रोमन नाक होता है। साथ ही साथ चेहरा की बात करें, चेहरा ऊन रहित होता है। इसके चेहरे पे क्या नहीं होता बच्चों? ऊन रहता है। जबकि मेरिनो के अंदर क्या होता है? चेहरे से लेके जो खुर होते हैं वहां तक क्या होता है? ऊन रहता है। खुरों पे नहीं, खुरों तक, मतलब कि खुरों से ऊपर तक क्या रहता है? मेरिनो में ऊन रहता है। जबकि जो चोखला के अंदर बात करें उसका चेहरा कैसा रहता है? चेहरे पे तो ऊन नहीं रहेगा, बाकी शरीर पर क्या रहता है? ऊन उपस्थित रहता है। अब जो चोखला नस्ल है इसमें अपन दूसरी बात करें कि ऊन कितना प्राप्त होता है। क्या बच्चों ऊन कितना प्राप्त होता है? क्योंकि चोखला भी क्या है? इंपोर्टेंट नस्ल है अपने, तो इसकी ऊन भी पूछ लेते हैं कि प्रति वर्ष इससे ऊन कितना प्राप्त होता है। तो कितना प्राप्त होता है बच्चों? 1.5 से 2.5 kg के आसपास प्रति वर्ष ऊन क्या होता है? प्राप्त होता है। कौन सी नस्ल से? चोखला नस्ल से। इसके बारे में बात करें, नर व मादा के अंदर क्या होता है? सींग रहित। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है? जो चोखला नस्ल है इसमें नर में भी और मादा में क्या नहीं रहते? सींग नहीं रहते, मतलब कि सींग अनुपस्थित रहते हैं। किसके अंदर? चोखला नस्ल में नर और मादा दोनों के अंदर ही सींग नहीं रहते। जबकि इसके अंदर जो मेरिनो नस्ल है उसमें क्या होता है बच्चों? मादा तो क्या होती है? सींग रहित थी, मतलब कि मादा में तो सींग नहीं थे। और जबकि नर में क्या थे? सींग थे। वो कैसे थे? घुमावदार सींग थे। किसमें? मेरिनो में। जबकि जो चोखला नस्ल है उसमें नर व मादा दोनों के अंदर क्या रहते हैं? सींग, मतलब कि सींग रहित रहते हैं, मतलब सींग उपस्थित नहीं होते। उसके बाद में बात करें, ऊन वर्ष में 2 बार काटी जाती है। जो चोखला नस्ल है इसके अंदर प्रति वर्ष कितनी बार ऊन काटी जाती है? प्रति वर्ष 2 बार ऊन काटते हैं। किसके अंदर? चोखला नस्ल के अंदर। अपन प्रति वर्ष कितनी बार ऊन काटेंगे? 2 बार ऊन काटते हैं। तो ऊन कितनी बार काटी जाती है? 2 बार। ये चीजें ध्यान रखना बच्चों कि 2 बार प्रति वर्ष ऊन काटी जाती है। इसके बाद में गलीचा बनाने हेतु भारत की सर्वश्रेष्ठ नस्ल। यदि आपसे पूछे कि भारत की सर्वश्रेष्ठ नस्ल, मतलब गलीचा बनाने के लिए भारत की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है, तो कौन सी है बच्चों? चोखला नस्ल है। कौन सी नस्ल है? चोखला नस्ल है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है बच्चों? शेखावटी क्षेत्र के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई है, जो जिससे अपन क्या बनाया जाता है? सर्वश्रेष्ठ गलीचे बनाए जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के गलीचे बनाए जाते हैं। अब एक गलीचा क्या होता है? गलीचा होता है जो फर्श पर जो बिछाने का या ढकने का जो कपड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? गलीचा बोलते हैं। जो अपन फर्श पे जो बिछाते हैं ना, मोटा सा जो कपड़ा टाइप का जो दरी वगैरह जिसको बोलते हैं अपन अपनी भाषा में, उसको क्या बोलते हैं? गलीचा बोलते हैं। तो गलीचा सबसे अच्छा क्वालिटी का सर्वश्रेष्ठ गलीचा कौन सी नस्ल से बनता है? चोखला नस्ल से बनता है। साथ ही साथ यदि आपसे पूछे कि चोखला नस्ल की जो ऊन है उससे अन्य चीजें और क्या बनाई जाती हैं, तो क्या बनाई जाती हैं? जैसे कंबल वगैरह, कंबल आप लिख सकते हो इसके अंदर। और जो चोखला नस्ल है उसकी ऊन से और क्या बनाया जाता है? कंबल।
ये तो कंबल बनाई जाती है, और वह जर्सी, मतलब स्वेटर वगैरह जो ऊन की आती हैं, जो किससे बनाई जाती है, चोकला नस्ल से बनाई जाती है, क्योंकि इसकी ऊन ऊन से अच्छी कंबल व जर्सी बनती है, किससे, चोकला नस्ल से। और सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छी गली चाप बनाने हेतु जो भारत की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है वो कौन सी है, चोकला नस्ल है। इसके बाद में अपन बात करें, अपन ने जो ये दो नस्लें थी वो तो कंप्लीट कर ली है। इसके बाद